सब्सक्राइब करें CGPSC अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आरक्षक उज्जवल दीवान, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले सप्ताह हमारे एक आरक्षक भाई पुष्पराज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारी बातें उठी, जिसमें जांच की भी बात उठी, क्योंकि परिस्थितियां प्रथम दृष्टया काफ़ी संदिग्ध नज़र आ रही हैं और उसमें जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि पुष्पराज की मृत्यु शायद हत्या हो सकती है, ऐसा सभी को प्रतीत हो रहा है। और जांजगीर एसपी मैडम ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया हुआ है। माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी जांच के आदेश दिए हैं और जांच होनी भी चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक मीडिया चैनल ने, स्वदेश 24 नाम का ये मीडिया चैनल है, इसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पुष्पराज को विलेन बताने की पूरी कोशिश की है। पुष्पराज का एक ऑडियो क्लिप चलाया जो वर्ष 2018 का ऑडियो क्लिप है, जिसे वो 2021 में दिखाकर उसको विलेन बना रहे हैं। उस ऑडियो क्लिप में जो भी बातें की गई थी वो परिस्थितिवश पुष्पराज के द्वारा कही गई थी। पुष्पराज का इंटेंशन वैसा नहीं था, जो परिस्थितियां बनी थी उसके हिसाब से उसने ऐसी बातें बोली थी। उसके बाद लगभग 2-2.5 साल बाद पुष्पराज को पुलिस विभाग ने वापस सेवा में लिया था। अगर उसके द्वारा कही गई बातें सही होती तो ऐसा होता ही नहीं। उसको पुलिस विभाग ने सेवा में लिया। पुष्पराज ने अपनी 1 साल की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने के लिए भी लिखा था एप्लीकेशन, और यदि उसके खाते से वो पैसे नहीं कटे तो वो पुष्पराज की गलती नहीं है, क्योंकि उसने दान करने के लिए आवेदन कर दिया था। जो जिन्होंने पैसे नहीं काटे वो उनकी परेशानी है। अब मैं स्वदेश 24x7 वाले से कहना चाहूंगा कि आप 2018 का वीडियो क्लिप दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं। उस ऑडियो क्लिप में पुष्पराज के द्वारा जो भी बातें कही जा रही थी वो एक क्रिटिकल कंडीशन था। 2018 में बहुत कुछ हुआ पुलिस कर्मचारियों के साथ में, और उन परिस्थितियों को जानने के लिए आपको पूरा 2018 खंगालना पड़ेगा। उन सब के बीच में आपने ये कह दिया कि पुष्पराज माओवादी बनना चाहता था, नक्सली बनना चाहता था, ISIS में जाना चाहता था, आतंकवादी बनना चाहता था। उसका आतंकवादियों नक्सलियों से शहरी कनेक्शन है। आपको ये दिखाने से पहले पूरी चीजों को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। किसी और के कहने पे आप ये सब दिखाने लग गए। पत्रकारिता की इतनी ओछी हरकत मैंने आज तक नहीं देखी है। पत्रकारिता का स्तर ना गिराएं आप लोग। पत्रकारिता बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, उसकी इज्जत बनाकर रखें। आपने ये कह दिया, उसने तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आपको मिली है उसमें ये भी बोला है कि मैं प्रताड़नाओं से तंग आकर ऐसा करूंगा। आप उसको नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ इतना बोल दे रहे हैं कि वो आतंकवादी बनना चाहता था, उसका शहरी नेटवर्क है, माओवादी विचारधारा है। अगर ऐसा होता तो शासन प्रशासन उसे सेवा में वापस नहीं लेती। पिछले 1-1.5 साल से पुष्पराज नौकरी कर रहा है। नौकरी करने के साथ साथ जो भी कंडीशन थी उसमें वो काम कर रहा था, और जो हमारे पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी हैं उस चीज को देखते। सोशल मीडिया पे उसने जितने भी पोस्ट किए जिनको आप आधार बना रहे हैं, अगर उनके आधार पे फिर आपको उस समय जब वो जिंदा था उस समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके मरने के बाद आप क्यों दिखा रहे हैं इन सब चीजों को? उसके जीते ही दिखाना था आपको। पुष्पराज के बारे में आप ये दिखाकर और भी जो संदिग्ध परिस्थितियां थी उसको क्लियर कर रहे हैं कि सच में संदिग्ध हुआ है, इसकी हत्या हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अब। तो पुष्पराज को न्याय तो जरूर मिलना चाहिए। पुष्पराज को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन और जहां तक उसके घर वाले भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, और उसको न्याय 100% मिलना चाहिए। और पत्रकारिता का स्तर जो आपने गिराया है ये बहुत गलत है, और इसमें आपका जिन्होंने साथ दिया है वो भी बहुत गलत है। आप जो बता रहे हैं कि पुष्पराज किसी महिला से बात कर रहा था एक्सीडेंट के समय,
आपको किसने बताया कि वो किसी महिला से बात कर रहा था? किसी की निजी जानकारी आपको कैसे पता लग गई? जिन लोगों ने आपको निजी जानकारी प्रदान की है उनकी भी जांच होनी चाहिए। जांच बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करूंगा और जानकी एसपी मैडम से भी निवेदन करूंगा कि जांच बहुत अच्छे से करवाएं मैडम, क्योंकि अब ये जो चीजें सामने आ रही हैं, पत्रकार भाई जो बोल रहे हैं कि वो किसी से बात कर रहा था, ये किसी से बात कर रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन इन पत्रकारों तो को कैसे पता चल गया कि वो किसी से बात कर रहा था? मतलब उसकी निजी जानकारियां लीक की गई हैं और जिनके द्वारा लीक की गई है उनके ऊपर भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। पुष्पराज को न्याय दिलाने के लिए जो भी होगा आप लोग प्रयास कीजिए और यदि उसकी हत्या हुई है तो बिल्कुल उसमें हत्यारों को सजा दिलवाइए। बस यही मेरा आपसे कहना है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़ पुलिस, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।